अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान। दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं ईरान के हमले की आफ्टर शॉक्स जो कि अब तक महसूस हो रहे हैं वो सारे के सारे आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसराइल की जो वार कैबिनेट है उसने एक फ़ैसला कर लिया, और वो ये फ़ैसला है कि ईरान पर हमला हर सूरत में किया जाएगा। जिस चीज़ पर इख्तलाफ है इस वक्त, टाइम्स ऑफ इसराइल की ये मैं न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और जिस चीज़ पर इख्तलाफ है वो ये है कि टाइम क्या होगा, कब हमला किया जाएगा। इस चीज पर अभी कुछ जो है वो कह रहे हैं कि फौरन हमला करना चाहिए, लेकिन कुछ जो है, कुछ वार मिनिस्टर जो है वो कहते हैं जी नहीं, अभी हमले का टाइम नहीं है, हमें इसमें टाइम मिलना चाहिए, हम इसमें ठहर कर हमला करेंगे कुछ दिनों के बाद कुछ। लेकिन जो इतलात हैं वो ये हैं कि 48 आवर्स जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 48 आवर्स में हो सकता है कि इसराइल इस पर, ईरान पर हमला कर दे। लेकिन यहाँ पर जो आफ्टर शॉक्स हैं उनमें से एक और जो आफ्टर शॉक है वो भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और वो ये है कि कई ममालिक ने ईरान के सफ़ीरों को बुलाकर इसराइल के ऊपर हमला करने के ऊपर एहतजाज किया है। चलिए, मान लिया, समझ लिया, बरतानिया इसराइल का एलाई है, उसने बुलाकर एहतजाज कर लिया, उसका हक बनता है, ठीक है, एलाई दोस्तों को इस तरह करते हैं। अमेरिका ने कर लिया, फ्रांस ने कर लिया, दूसरे कई ममालिक जो कि इसराइल के अलाइज हैं उन्होंने कर लिया। लेकिन यहाँ पर जो तारीख की गलत तरीन साइड पर खड़ा है वो है जॉर्डन। जॉर्डन ने भी बुलाकर ईरान के सफ़ीर को एहतजाज किया, और कोई और न्यूज़ चैनल ये खबर नहीं बताएगा। ये टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर वंस अगेन आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर। तो जॉर्डन ने वंस अगेन एक तो ये काम किया। दूसरे नंबर पर आपको मैं एक पिक्चर दिखाना चाहता हूँ जिसमें जो मोसाद कमेंट्री है, जो कि मोसाद, जो कि अजीनो मोसाद जो है वो इसराइल की स्पाई एजेंसी है। मोसाद कमेंट्री एक्स के ऊपर उसका ऑफिशियल अकाउंट, मोसाद कमेंट्री का कहना है कि वो अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं, जिसमें उन्होंने जॉर्डन का नाम भी लिया है। तो अब जॉर्डन जो है वो तारीख के कूड़ेदान में दफन हो चुका है। जॉर्डन को तारीख हमेशा एक ट्रेटर के तौर पर, एक गद्दार मुल्क के तौर पर ही हमेशा बुलाएगी। अब मैं आपके सामने एक ऐसी तस्वीर रखने जा रहा हूं जिसको अगर आप गौर से देखेंगे तो एक बच्चा भी समझ जाएगा क्या हुआ है। दोस्तों, जरा ये तस्वीर मुलाहिजा कीजिएगा। ये तस्वीर इसराइली मीडिया, इसराइल के ऑफिशियल अकाउंट्स ये कहकर शेयर कर रहे हैं कि ईरान का जो हमला है उसके नतीजे में कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके नतीजे में ईरान खाली जगहों पर बमबारी करके चला गया है, जिसके नतीजे में ये गड़े बने हैं। और एक गढ़ा जो आपको नजर आ रहा है यहां पर, ये जरा इस गढ़े को गौर से देखिएगा। इस गढ़े को, ये ईरान का मिसाइल इतना इंटेलिजेंट मिसाइल था जिसके पास इतना टाइम भी था कि वो आया, उसने यहां पर आकर गड़ा खोदा, गड़े से मट्टी निकाल कर साइड, ये जो आपको नजर आ रही है ना मट्टी, ये उस ईरानी मिसाइल ने यहां पर साइड पर मट्टी इकट्ठी करता गया है, गड़ा बनाकर मट्टी इकट्ठी की है और वापस चला गया है। तो ये इस तरह की मुज़ाहिका खेज जो हरकतें हैं, क्योंकि आपको मैं पहले न्यूज़ शेयर कर चुका हूं कि पूरी पाबंदी थी, इसराइल ने बाकायदा आर्डिनेंस के तहत ये पाबंदी लगाई थी कि ईरान के हमले के नतीजे में होने वाला कोई भी नुकसान किसी भी चैनल पर कहीं पर भी सेंसर किए बगैर शेयर नहीं किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, असल खबर जो है वो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। असल खबर ये है, यहां पर यूएस ऑफिशियल्स ने बातचीत करते हुए, एबीसी न्यूज अमेरिका के चैनल ऑफिशियल्स यूएस के, उन्होंने पूरे का पूरा सारा कुछ बता दिया है। सारा कुछ तो नहीं बताया, जो कुछ वो बता सकते थे वो सारा कुछ बताया, लेकिन मेरे पास इनके इस बयान को भी निगेट करने के लिए एक वीडियो है, वो मैं बाद में चलाऊंगा। पहले जरा इनका बयान सुन लीजिए। यूएस ऑफिशियल्स ने एबीसी न्यूज को बताया है कि निवेटम जो एयरबेस है वहां पर 5 मिसाइल लगे हैं। इसराइल ने 7 तस्लीम किए थे। एनीवेज, मजीद ये कहते हैं कि C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा है और कई स्टोरेज फैसिलिटीज को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा रामून एयर बेस जो है, जो कि निगेव सहरा जो कि इसराइल का है, वहां पर 4 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं उन्होंने तबाही मचाई है। ये सारा कुछ बता रहे हैं यूएस के ऑफिशियल्स। लेकिन मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूं, जरा ये वीडियो देखिएगा और फिर आप बताइएगा कि क्या ये इसराइल का ये जो दावा है कि हमने 99% मिसाइलों को, ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर लिया है, क्या ये दुरुस्त है या गलत है। जरा ये वीडियो देखिए। हाय वसलन वसलन। जी दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी, और अब मैं आपको बताता हूं कि ईरान का जो जिलावतन बादशाह था, जिसने 1979 तक ईरान के ऊपर हुकूमत की, एक बादशाह था। ईरान में पहले बादशाहत थी,
और ये बादशाह इस वक्त मैरीलैंड यूएसए में मुकीम है। इसने क्या कहा है? इसने कहा है कि ईरान के ऊपर इस वक्त जो हुक्मरान है वो न सिर्फ ईरान की जो अवाम है उसके लिए खतरनाक है, बल्कि इसराइल और अमेरिका के लिए भी खतरनाक है। हम होते तो ये होता, हम होते तो वो होते। और वही हरकतें डोनाल्ड ट्रंप वाली कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसराइल को अपनी वफादारियों का यकीन दिला रहा है। इसी तरह अब ये जो है, इसका नाम भी रजा पहलवी है। इसके वालिद जो है, ये जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, उसके वालिद का नाम मोहम्मद रजा शाह पहलवी था। और ये जो रजा शाह पहलवी है 1941 से लेकर 1979 तक इसने ईरान के ऊपर हुकूमत की। और ईरान में इनकलाब के बाद ये मुल्क छोड़कर भाग गया और अब इस तरह के बयान दे रहा है और इसमें कह रहा है कि ईरान जो है, ईरान की अवाम वो ईरान के साथ नहीं है, वो ईरान के हुक्मरानों के साथ नहीं है। ईरान की अवाम जो है वो उसकी उम्मीदों उसकी उमंगों के बरखिलाफ इसराइल के ऊपर हमला हुआ है। तो ये ईरान की जो अवाम है, ये आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि ईरान की अवाम, जब ईरान ने हमला किया तो ईरान की अवाम एहतजाज कर रही नहीं, ईरान की अवाम खुशी से सड़कों पर निकल आई। और दोस्तों जरा ये टाइम्स ऑफ इसराइल की एक और खबर आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिसमें कहा जा रहा है, जिसमें जो गैलेंट हैं, जो इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं योआव गैलेंट, उसका कहना है कि ईरान जो है अपने जो मिसाइल्स हैं, नेक्स्ट अगर इसराइल उसके ऊपर हमला करता है तो ईरान अपने मिसाइलों पर एटमी हथियार लोड कर कर इसराइल पर हमला कर सकता है, योआव गैलेंट का कहना है। और दोस्तों इसकी आफ्टर शॉक्स में एक और खबर इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों चाइना ने यूनाइटेड नेशन में वाज़े तौर पर ऐलान कर दिया कि वो किसके साथ खड़े हैं। उसने, चाइना का जो नुमाइंदा है यूनाइटेड नेशन में, उसने वाज़े तौर पर कहा कि इसराइल ने पहले हमला किया, ईरान ने हमले का जवाब दिया, जो कि यूनाइटेड नेशन के चार्टर की खिलाफ वर्जी नहीं है। तो इसराइल के, और दूसरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, चाइना ने हम इसके इसराइल के ऊपर, जो चाइना और रशिया दोनों ने इसराइल के ऊपर ईरान के हमले की मजम्मत करने से साफ इनकार कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों इसराइल ने ईरान के ऊपर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में उसने कहा है कि ईरान के ऊपर सख्त तरीन पाबंदियां लगा दी जाए। तो यहाँ पर जो एंटोनियो ग्यूटरस हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने दोनों ममालिक की, उन्होंने न सिर्फ ईरान के हमले की, ईरान ने जो हमला किया उसकी मजम्मत की, वंस अगेन उन्होंने एक बार फिर से इसराइल का हमला जो कि कॉन्सुलेट के ऊपर था उसकी भी मजम्मत की। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान का नुमाइंदा वहां पर गरज कर बोला और कहा कि ईरान, अगर इसराइल अपने शैतानी काम जारी रखेगा तो इससे कई गुना ज्यादा ताकतवर हमला करके जवाब दिया जाएगा। और फिर कहा कि हमने इसराइल की मिलिट्री साइट, सिर्फ मिलिट्री साइट्स हैं, उसको निशाना किया है, उसको निशाना बनाया है, हमारा और कोई मजीद इस तरह का एजेंडा नहीं है। और मजीद कहा कि हमने इकोनॉमिक फैसिलिटीज को और इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटीज हैं उनके ऊपर, उनको हमने टारगेट नहीं किया जिस तरह इसराइल करता है। इसराइल वो शुरू ही शहरियों से करता है और ख़त्म भी शहरियों के ऊपर करता है। इसके अलावा दोस्तों ईरान ने एक और धमकी भी दी। ईरान ने कहा है कि अगर जॉर्डन बाज ना आया, अगर जॉर्डन ने वंस अगेन अमेरिका को, इसराइल को फैसिलिटेट किया, उनको बेसिस मुहैया की और ईरान के हमले को रोकने में मदद की, तो जॉर्डन के अंदर जो अमेरिका की बेसिस हैं उनको निशाना बनाया जाएगा। और साथ ही साथ ईरान की जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, उसने इसराइल के खिलाफ 10 गुना ज्यादा ताकत से हमला करने की मंजूरी दे दी है। और इसराइल से खबर ये है कि इसराइल जो है वो हर सूरत में हमला करना चाहता है। वक्त का तयन अभी तक नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके साथ शेयर करूंगा, और वो ये है कि अमेरिका ने कह दिया है कि अमेरिका ने, ये भी टाइम्स ऑफ इसराइल की वंस अगेन आपके साथ न्यूज़ शेयर करता हूँ, अमेरिका ने कह दिया है कि वो इसराइल का जो हमला होगा ईरान के ऊपर, इसके लिए इसराइल की कोई मदद नहीं करेगा। चलिए, बयानबाजी की हद तक दुरुस्त है बात, लेकिन जितने भी हथियार, जितने भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें इस वक्त प्रोवाइड की जा रही हैं इसराइल को, वो सारी की सारी अमेरिकन है। और इसका मदद करना या ना करना अब बराबर है। जब आप चीज़ें मुहैया कर रहे हैं, जब आप मिसाइल मुहैया कर रहे हैं, जब आप जदीद तरीन मिलिट्री इक्विपमेंट मुहैया कर रहे हैं इसराइल को, तो उसके बाद मदद और क्या रह जाती है। ईरान के इस हमले से जहां पर इस वक्त रफा के अंदर, गजा के अंदर सुकून है,
तो वहां पर एक और अच्छी खबर यह है कि इसराइल ने अपना रफा के ऊपर हमला करने का जो प्लान है, जो उसने बना के रखा हुआ था कि अब रफा के ऊपर वो किसी भी वक्त हमला कर सकता है, तो रफा के ऊपर हमले का प्लान जो है इस वक्त पोस्टपोन कर दिया गया है। दूसरी तरफ मोसाद की तरफ से एक और प्रपोजल, एक और तजवीज़ जो है वो इस वक्त रखी गई है, और उसमें कैदियों के तबादले के हवाले से, उसमें सीज़ फायर, परमानेंट सीज़ फायर के हवाले से एक और तजवीज़ जो है वो फारवर्ड की गई है। देखना यह है कि क्या इसराइल इस तजवीज़ को कबूल करता है कि नहीं करता, ख़ासकर इस वक्त में जब ईरान के साथ जो टेंशन्स हैं, ईरान के साथ जो माहौल है वो जंग वाला बना हुआ है, और एक ज़रा सी चिंगारी जो है ना वो इस वक्त खित्ते में बड़ी गहरी जंग की आग को भड़का सकती है। और इस वक्त पूरी दुनिया, खासकर मिडल ईस्ट के जितने भी मालिक हैं, वो सारे के सारे इस कोशिश में है कि ये जंग, ये मजीद जो चीज़ें हैं ये आगे ना बढ़े। लेकिन यहाँ पर ईरान जो है, ईरान और इसराइल दोनों ही, ईरान जो है वो बेसिकली उसके वो अपने बलबूते के ऊपर वो सारा कुछ कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसमें जो रशिया है, जो चाइना है, उन्होंने उसे भरपूर तावन की यकीन दहानी भी करवाई है। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना है कि क्या इसराइल जो है, इसराइल को भी अमेरिका की पूरी मदद हासिल है। यहाँ पर मैं लेटेस्ट न्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लेटेस्ट न्यूज़ ये है दोस्तों कि जो अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, वहाँ पर एक बिल फॉरवर्ड किया गया है उसके जो स्पीकर हैं उसकी तरफ से, और इस बिल में कहा गया है कि ईरान ने हमला किया है इसराइल के ऊपर, और ईरान के इस हमले से इसराइल को नुकसान पहुंचा है, लिहाजा इसराइल के लिए एक बिल, इमदादी बिल जो है वो मंजूर किया जाए वंस अगेन। उसमें यूक्रेन का नाम भी डाल दिया गया है, उसमें इसराइल का नाम भी आ रहा है कि इन दोनों ममालिक के लिए वंस अगेन एक और जो बड़ी मदद है वो यहाँ पर मुहैया की जाए। दोस्तों ये थी इस वक्त तक की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट जो कि आपके साथ मैंने शेयर की। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में, हर जगह पर, व्हाट्सएप पर, जहां कहीं पर भी आपके दोस्त हैं उनके साथ वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। खुदा।